गुड मॉर्निंग बच्चों। चले निकालिए क्लास 8 थर्ड हिंदी। हम लोग देख रहे थे सुख की कुंजी, चाबी। कौन सी ऐसी मास्टर चाबी है जिससे जीवन में सुख ही सुख आ जाए। तो जिसमें हम लोग 3 छंद पढ़ चुके थे और इन तीनों छंद में क्या था, भयंकर गर्मी पड़ रही है, जेठ की दोपहरी है, सबों की हालत खराब है, सबों को लगता है कि झुलस करके मर जाएंगे, चमड़ी झुलस जाएगी, बदन जल जाएगा, इतनी गर्मी। सड़क पर सन्नाटा छाया हुआ है। और इसी बीच पहले एक एग्जाम्पल दे दें। मान लेते हैं कि आपको जबरदस्त भूख लगी हो, भयंकर भूख लगी हो, पेट में चूहे नहीं बल्कि हाथी शेर उछल कूद मचा रहे हों। ऐसे में अगर आपको सूखी रोटी भी मिले तो उसका स्वाद, और आपका जब पेट भरा हो उस समय आपको, है ना, पूड़ी कचौड़ी, बांग्ला बोले लूची, है ना, यानी आपके मन पसंद का भोजन दिया जाए, उसका स्वाद, क्या दोनों में अंतर होगा? निश्चित रूप से जब भूख लगी होती है, जब जरूरत बहुत अधिक होती है, तो उसका स्वाद, उसको पाने का आनंद टॉप पर होता है, पिक पॉइंट पर होता है। तो जब ऐसी दोपहरी हो, बदन जल रहा हो, रास्ते पर सन्नाटा छाया हो, लोग निकलने से भय करें, ऐसे में जेठ तपे तो बरखा आए, रिमझिम बरसे पानी। अगर ऐसे में बारिश हो जाए तब देखो बारिश का आनंद। आहा, अभी जल रहे थे, अभी बारिश हुई, कितना आनंद। भयंकर प्यास लगी हो और उस समय अगर ठंडा पानी मिले, आहा, भयंकर प्यास लगी हो, प्राण जा रहा है आ रहा है, ऐसे में अगर शीतल जल मिल जाए एक तरफ और दूसरे तरफ आपका प्रिय व्यंजन भोजन हो, आप किसे लेना पसंद करेंगे? बोलेंगे पहले शीतल जल दो, क्योंकि उस समय वह अमृत के समान होता है। वही कहा जेठ तपे, यानी पहला 3 तपे तो बरखा है, अगर उस समय बारिश आए, रिमझिम बरसे पानी, रिमझिम पूरी मूसलाधार नहीं, रिमझिम रिमझिम भी पानी बरस रहा है, तो तपन मिटे धरती की सारी, धरती की सारी जलन, जेठ की सारी तपन दूर हो जाएगी। लहराए खेती धानी, धानी मतलब एकदम बिल्कुल हरी भरी खेत लहराने लगती। क्यों? कि जब मुसीबत आती है, यानी दुख आता है, और दुख के बाद जब सुख आता है, तो उस सुख का आनंद बहुत होता है। यानी दुख है सुख की चाबी। दुख आया है, इसका अर्थ है कि अब सुख मिलने वाला है। सुख में जो ताला पड़ा हुआ है, अब वह ताला खुलने वाला है। चाबी दुख जो है, क्योंकि दुख आता ही है यही मैसेज लेकर के कि अब मैं आपको सुख देने वाला हूं। इसलिए दुख का भी स्वागत करना चाहिए। जैसे कोई चाबी दे देता है सुख की, हम बहुत खुश हो जाते हैं कि चलो चाबी मिल गई, अब तो सुख में जो ताला लगा हुआ है खुल जाएगा। उसी तरह अगर दुख आता है तो व्यक्ति को, आपको, हमको समझना चाहिए कि हमें सुख की चाबी मिल गई, सुख की कुंजी मिल गई, अब तो सुख ही सुख है।
दुख से घृणा नहीं, क्योंकि अगर दुख से घृणा करेंगे वो चाबी नहीं देगा, सुख की चाबी ही नहीं देगा, हमको सुख मिलने वाला नहीं है। इसीलिए एक गीत है ना, राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, वो तो अपना साथी है, हमारा दोस्त है। और दोस्त हमारा जो सच्चा है वो कभी हमारा बुरा नहीं चाहता। सुख तो आया चला जाएगा, लेकिन दुख तो बराबर आएगा, हाल चाल पूछने और सुख की चाबी देने। कब यही करें कि आपके पास, हमारे पास दुख है या दुख नहीं है, या सुख की चाबी है, सुख की कुंजी है, इसके बाद आप अपने सुख का ताला खोल सकते हैं। जैसे गर्मी में तपन होती है और ऊपर से बारिश आती, क्यों? अब साइंस पढ़े हो, चले आओ साइंस में। ज्यादा गर्मी होती है तभी तो बारिश होती है। गर्मी होने का मतलब सभी पृथ्वी के जल जो है वेपोराइज होकर के, वाष्पित होकर के आकाश में चले जाते हैं, वहां बादल बनता, वही तो बारिश होती है। गर्मी है इसका अर्थ है बारिश होगी, दुख है इसका मतलब है सुख आएगा। तो सुख की कुंजी कहां है? सुख अगर ताला है तो दुख उसकी चाबी है, मास्टर की। कभी वही करा। अब आ जाओ नीचे। जितना जितना कष्ट झेलते, यानी कष्ट झेलने की जितनी मात्रा होती है, क्वांटिटी होती है, उतना ही मिलता आराम, तो उसका रिजल्ट भी उतना ही आरामदेह होता है। निर्भर करता आपने कितना कष्ट झेला। बहुत लोग हम तो बहुत कष्ट झेले हैं। अरे आप क्या झेले हैं भाई? आपके सुख से पता चल जाता है कि आपने कितना कष्ट झेला है। गलत वाला नहीं, ये सारी बातें होती निगेटिविटी को छोड़कर। कभी कहते हैं जो व्यक्ति जितना कष्ट सहता है उसे उतना ही ज्यादा आराम, सुख, आनंद मिलता है। एक छोटा एग्जांपल, मार भात खाइছিস है ना, आलू सिद्ध भात बनाने में कितनी देर लगती है? थोड़ी देर। सब कुछ डाल दो एक बार, 10 मिनट में तैयार, 10-15। और अगर बहुत अच्छा भोजन करना हो, पुलाव बनाना हो, पनीर बनाना हो, वगैरह वगैरह बनाना, तब कितना समय लगेगा? 2-3 घंटा। तो आप 2-3 घंटा वेट करोगे, भूखे रहोगे, प्रतीक्षा करोगे, तब उतना सुंदर स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। अब बोलोगे नहीं, আমাকে এক্ষুনি চাই, এই মাত্র চাই, তাহলে মুড়ি খা, है ना, পেঁয়াজ কুচি, মুড়ি, এতটাই পাবি। तो जितनी जल्दी जो चाहिए, भूख नहीं सह सकते हैं तो मुड़ी खा, हाँ सह सकते हैं चलो कोई बात नहीं, पुलाव खा, पनीर खा। वही कभी करे, जितना जितना कष्ट झेलते उतना ही मिलता आराम। इसलिए कष्ट से घबराना नहीं। यही तपन है, यानी कष्ट है, सुख की कुंजी। यही जो कष्ट है ना, दुख है ना, ये सुख की चाबी है, मास्टर की। हो हमको आराम हराम, इसलिए हमें आराम नहीं करना चाहिए। आराम क्या है? हराम है, तभी हम सुख पाएंगे। कभी आपसे पूछना, पापा हमको 100 रुपया चाहिए, 100 টাকা दिन, ठीक है जी बाबू ले। कभी पूछा कि वो 100 रुपया तुमको देने के लिए या 100 रुपया उन्हें अर्न करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी है? पेड़ है क्या? हिलाया 100 रुपया गिरा। 100 रुपये के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी है, तब 100 रुपया आया, और तब उस 100 रुपये से आपको आनंद मिल रहा है। और आपको इस आनंद को देने के लिए वो कितना कष्ट सहे हैं। अगर वो ना सहते तो 100 रुपये से जो आपको आनंद मिलता वो ना मिलता। इसलिए कष्ट ही सुख की कुंजी है। पता चल गया? सुख की कुंजी कहां है? दुख में।
दुख वास्तव में दुख नहीं बल्कि क्या है, सुख की मास्टर चाबी। इसलिए दुख से घबराना नहीं है। हमको लगता है कि बात समझ में। तो चलिए, लेसन आज यहां समाप्त हुआ और फिर बचा कुचा ऑनलाइन में पूछ लेना। आइए होमवर्क में मौखिक का क और ख मिला दो, मौखिक का क ख मिला दो, और मौखिक का ग यानी जेठ की गर्मी में सड़कों पर क्या छा जाता है, इसको जोड़ना है घ से, लिखित का घ से। बहुत अधिक गर्मी पड़ने के बाद बरसात से वातावरण कैसा हो जाता है, कविता के आधार पर लिखिए, इसको जोड़ देना। यानी मौखिक का ग और लिखित का घ जोड़ देना है। फिर लिखित का ख और ग यानी 2 नंबर और 3 नंबर जोड़ देना है। लिखित का क नंबर नहीं लिखना है। और लिखित का लास्ट में अंगा, सुख की कुंजी क्या है, समझा कर लिखिए, उसमें ऐड कर लो, समझा कर लिखिए। जैसे मैंने आपको समझाया, कवि ने समझाया, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, इसको समझा कर लिखना। मैक्सिमम 8 to 10 लाइन, इससे ज्यादा नहीं लिखना। ठीक है, तो लिख लीजिए वहां कंप्लीटेड। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।